आज बात करेंगे जादू की छड़ी जो लोग समझते हैं वेट लॉस में। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि आजकल ओज़ेम्पिक चल रहा है गोली, मोंजारो चल रही है, क्या हम वो ले लें? क्या उससे हमारा वेट लूज़ हो जाएगा? हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ काम दवाई करेगी। हाय, मैं डॉक्टर वंदना हूँ, मैं लाइफ़स्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को बेली फैट कम करने में, वेट लूज़ करने में और डिज़ीज़ेज़ को रिवर्स करने में। कुछ लोगों को लगता है कि हम अगर सिर्फ ये दवाइयाँ ले लें या ये इंजेक्शन लगवा लें, तो बस काम खत्म। हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ काम दवाई करेगी। आज इस मिथ को हम बर्स्ट करने वाले हैं और रियल ट्रूथ हम देखने वाले हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये इंजेक्शन हैं, ये जादुई ज़रूर लगते हैं, लेकिन जादुई है नहीं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये अकेले काम नहीं करते, इनके साथ आपका लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वो नॉन नेगोशिएबल है और ये सही तरीके से ही करना होता है, अंडर मेडिकल सुपरविजन लेनी होती हैं और ये सबके लिए नहीं है। इनसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता। आइए बात करते हैं ओज़ेम्पिक की। ओज़ेम्पिक बहुत पॉपुलर ब्रांड है आजकल वेट लूज़ करने के लिए, गोली आती है और उसका क्या काम होता है, वो हार्मोन्स को मिमिक करती है। क्या मतलब उसका कि वो ऐसे हार्मोन्स को मिमिक करती है जिससे कि आपके पेट में खाना ज़्यादा देर तक रहता है और जब पेट खाली ज़्यादा देर नहीं होता तो अब्जॉर्प्शन कम होती है और वेट लॉस होता है, भूख कम लगती है उससे। और दूसरी चीज़ होती है वो इंसुलिन पे भी काम करते हैं। और दूसरी हो गई मोंजारो। मोंजारो उससे थोड़ी-सी बेटर है क्योंकि उसमें एक नहीं 2 पाथवेज़ पे काम करते हैं, वो इंजेक्शन के फॉर्म में आती है और उसमें इंसुलिन कंट्रोल बेटर होता है और वेट लॉस थोड़ा-सा बेटर होता है ओज़ेम्पिक से। लेकिन ये दोनों जो भी इंजेक्शंस और मेडिसिन्स हैं, अकेले काम नहीं करती। अगर आप सोचते हो कि आपने गोली खा ली या इंजेक्शन लगवा लिए तो सारा काम हो गया, नहीं। आपको साथ में उसके डाइटरी चेंजेस, गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और सही मील प्लानिंग, ये उसके साथ-साथ चलेंगी। आपको उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। और किन के लिए है ये? ये सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, जिनका बीएमआई 30-35 से ज़्यादा है और जो डायबिटिक हैं। क्योंकि ये दवाई जब बनी थी, ये सिर्फ़ डायबिटिक्स के लिए ही बनी थी। जब बनी थी तब वो देखा गया था कि डायबिटिक्स में वेट लूज़ हो रहा है, तो उसके बाद ही वो वेट लॉस के लिए शुरू हुई। और दूसरी उनके लिए भी यूज़ होती है, जो बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन वेट लॉस नहीं कर पा रहे। और ये किन के लिए बिल्कुल नहीं है। जिनको कभी भी कैंसर हुआ हो उनके लिए नहीं है, जिनको पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन हुई हो उनके लिए नहीं है और अगर आपका थोड़ा-सा ही वेट ज़्यादा है तो आपके लिए नहीं है और अगर आपका खाना और पानी पीने का सिस्टम सही नहीं है तो आपके लिए वो नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, ये सबके लिए नहीं है और अगर आप ये सोचते हैं कि गोली काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना, तो आप इसको कभी भी शुरू मत कीजिए। आइए कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, जो ओज़ेम्पिक और मोंजारो दोनों से होते हैं। सबसे पहला होता है कि ओज़ेम्पिक और मोंजारो में क्या होता है, फैट लॉस होता है और जब फैट जाएगा तो बॉडी की हर जगह से जाएगा। कहाँ-कहाँ से जाएगा? स्पेशली आपके फेस से जाएगा। तो एक टिपिकल ओज़ेम्पिक फेस देखा जाता है। आप देखिए कुछ सेलिब्रिटीज़ के को देखिए, उनके फेस देखिए और उसके बाद वो बुड्ढे लगने लगते हैं, चिपक जाता है फेस एकदम, गाल चिपक जाती है। तो उस तरीके की फेस हो जाती है ओज़ेम्पिक में और आज की डेट में मेडिकली उसको बोलते हैं ओज़ेम्पिक फेस। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है ओज़ेम्पिक फीट। फैट जा रहा है तो पैर से भी जा रहा है और पैर के नीचे तलवों से भी जा रहा है और जब वो जाता है तो क्या होता है, आपका जो कुशन फॉर्म करता है, आपका जो फैट जो पैर के नीचे है वो कुशन का काम करता है। तो जब भी आप चलेंगे थोड़ी पेन हो सकती है और पैर बिल्कुल बुड्ढे-बुड्ढे लगने शुरू हो जाते हैं। थर्ड है नॉज़िया और वॉमिटिंग बहुत कॉमन होती है और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकता है और हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है जो लोग ओज़ेम्पिक ले रहे हैं उनको एक च्युइंग गम चबाइए। क्यों? क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन की वजह से बैड ब्रेथ बहुत कॉमन है उन लोगों में जो ओज़ेम्पिक ले रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जैसे ही आप उनको छोड़ेंगे, आपका वेट वापस से रीगेन हो जाएगा। सो कहने का मतलब है, ये एक मेडिकल टूल है, कुछ पेशेंट्स में रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है और बेनिफिशियल है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। और दूसरी चीज़, ये मिरेकल्स नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है और तीसरी चीज़,
अगर आप सोच रहे हैं इससे सस्टेनेबल वेट लॉस होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बेटर है? मेरी रिकमेंडेशन से आप सबसे पहले होलिस्टिक लाइफस्टाइल से वेट लूज करने की कोशिश कीजिए बाय डाइटरी चेंजेस, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, गुड हाइड्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट और एक्सरसाइज। ये कोशिश कीजिए, और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग तो आपका काफी वेट लूज हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया ही है आपको, तो हमेशा उसके साथ ये पांचों चीजें साथ में चलेंगी। अदरवाइज आपको वीकनेस रहेगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहेंगी और आपका वेट रीगेन हो सकता है। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जरूर ये वीडियो वॉच कीजिए।